तो क्लास इतिहास है, इतिहास क्लास 8 इतिहास का आपको ये पहला अध्याय होगा। पहला अध्याय आपके यहाँ पर है क्या कि पहला अध्याय आपको यहाँ पर कैसे, कब और कहाँ। पहला अध्याय आपको क्लास 8 इतिहास का पहला अध्याय आपको यहाँ पर है कैसे, कब और कहाँ। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। कैसे, कब और कहाँ को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे। देखिए कैसे, कब और कहाँ को हम अंग्रेजी में आपको बोलेंगे कैसे, कब और कहाँ को हम अंग्रेजी में बोले। कैसे को अंग्रेजी में बोलते हैं हाउ, HOW हाउ। और कब को बोलते हैं व्हेन, WHEN व्हेन। और कहाँ को बोलते हैं एंड वेयर, WHERE वेयर। अब अपनी तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। देखिए तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसको हम अंग्रेजी में यहाँ पर बोलेंगे। देखिए तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती का तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो हम यहाँ देखिए इसको अंग्रेजी हाउ इम्पोर्टेंट। देखिए आपको तो यहाँ पर है क्या कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट। देखिए हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स का मतलब ये हो गया। देखिए हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स मतलब तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। हम बोलेंगे क्या कि परिवार कितनी महत्वपूर्ण होती है, परिवार कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फैमिली, हाउ इम्पोर्टेंट इज फैमिली आपको हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पर कि एक वक्त था। देखिए आप क्या यहाँ आप ये देखिए एक वक्त था जब इतिहास का, देखिए एक वक्त था एक वक्त था। देखिए एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। एक वक्त था, देखिए एक वक्त था जब एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों, देखिए एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। एक वक्त था, तो देखिए यहाँ पे इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। एक मिनट। देखिए एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे देयर वाज ए टाइम। देखिए देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विथ डेट्स। देखिए देयर वाज अ टाइम, देखिए देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विथ डेट्स। देयर वाज ए टाइम, देखिए एक समय था, एक वक्त था। इसको अंग्रेजी में बोलते देयर वाज ए टाइम। देखिए देयर वाज ए टाइम मतलब एक वक्त था, एक वक्त था। देखिए देयर वाज ए टाइम एक वक्त था व्हेन हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार जो थे, व्हेन हिस्टोरियन वर फैसिनेटेड विथ डेट्स। देखिए फैसिनेटेड मतलब क्या होता है, आपको तारीखों के जादू में खोए। देखिए तारीखों के जादू को हम यहाँ पर नहीं लिखा है, बस तारीख लिखा गया, डेट्स लिखा है। तारीखों के जादू को हमने नहीं मेंशन किया है, सिर्फ तारीख डेट्स लिखा गया है। अब कि खोए रहना, खोए रहना अंग्रेजी में क्या होता है, फैसिनेटेड बोलते हैं, FASCINATED फैसिनेटेड बोलते हैं, मतलब खोए रहना होता है। अब इसका आप ये देखिए कि आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखिए क्या कि फैसिनेटेड मीनिंग क्या होता है असल में। देखिए फैसिनेटेड का मतलब मोहित, मंत्रमुग्ध होता है, ठीक है। प्रसिद्ध लोगों से मोहित या बहुत प्रभावित होता है, उसी बोलते हैं फैसिनेटेड बोलते हैं, ठीक है। फैसिनेटेड मतलब आपको तो मोहित क्या होता है, आपको क्या मोहित कहिए या मुग्ध कहिए, जादू कहिए, क्या कहिए आपको, जादू कहिए, ठीक है। मोहित, मग या जादू जो भी कहना आपको कह सकते हैं। फैसिनेटेड मतलब आपको ये होता है। अब हम आगे हम देखिए इसका देखिए आपको क्या एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर देखिए व्हेन हिस्टोरियंस वर व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विथ डेट्स आपको हो गया। आपको आगे हम देखिए क्या है, देखिए कब कौन सा युद्ध हुआ, देखिए कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म में बहस चलती थी। कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। तो कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती थी। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे देखिए देयर वर हीटेड डिबेट्स। देखिए हीटेड डिबेट्स about the dates on which ruler, देखिए on which rulers were crowned और battles were fought। इसका ये मतलब देखिए यहाँ पर देखिए there were heated debate, heated debates मतलब क्या, गर्मा गर्म बहस होता है। डिबेट्स मतलब तो बहस, तो DEBATE देखिए डिबेट्स मतलब आपको होता है बहस। और आपको यहाँ पर देखिए डिबेट्स मतलब आपको बहस होता है। हीटेड हीटेड मतलब क्या आपको होता है, देखिए हीटेड का मतलब आपके यहाँ पर होता है गर्मा गर्म। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर, देखिए ऑन विच रूलर्स वर क्राउनेड और बेटर्स वर क्राउनेड, CROWNED क्राउनेड और बेटर्स वर फाउट, बेटर्स BATTLES बेटर्स वर फाउट। देखिए
There were heated debates about the dates on which rulers were crowned और betters were fought होता है। अब हम देखिए क्या there were heated debates about the dates on which rulers were crowned, CROWNED, crowned और betters were fought आपको होता है। हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं क्या, देखिए हीटेड डिबेट्स में गर्मा गर्म बहस होता है अबाउट द डेट्स में तारीखों के बारे में, ऑन विच रूलर्स वर क्राउन, देखिए ऑन विच रूलर्स वर क्राउनेड और बेटर वर फाउट। देखिए इसका ये मतलब है कि अब कब कौन सा युद्ध हुआ इन तारीखों पर गर्म बहस होती है। देखिए कब किस राजा, देखिए कब किस राजा की ताजपोशी हुई। देखिए ताजपोशी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, देखिए ताजपोशी को हम अंग्रेजी में आपको क्या बोलते हैं, हम देखिए ताजपोशी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्राउनेड, CROWNED, क्राउन में क्या होता है, ताजपोशी होता है। और इसको फिर आप क्या कहते हैं, कब देखिए कब किस राजा की ताजपोशी हुआ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि देखिए व्हेन क्राउनेड रूलर्स, देखिए रूलर्स मतलब शासक होते हैं या राजा बोलते हैं, वर क्राउनेड और देखिए और क्या अब थी ये देखिए इन्हीं तारीखों पर गर्मा-गर्म बहस चलता है। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन व्हिच रूलर्स वर क्राउनेड और बेटर्स वर फाउंड। अब आगे चलिए देखिए आम समझ के हिसाब, देखिए आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। देखिए आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए इन द कॉमन सेंस, देखिए कॉमन सेंस, देखिए इन द कॉमन सेंस में क्या, देखिए कॉमन सेंस, इन द कॉमन सेंस नोशन, देखिए कॉमन सेंस नोशन आपको होता है आम समझ के हिसाब से। देखिए आपको इन द कॉमन सेंस नोशन आपको देखिए कॉमन सेंस तो क्या होता है, आम समझ होता है। COMMON कॉमन, देखिए कॉमन SENS, कॉमन सेंस मतलब होता है आम समझ होता है। और आपको नोशन होता है क्या, उसके हिसाब, आपको हिसाब किताब बोलते हैं या उसके अनुसार बोलते हैं। देखिए इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज, देखिए हिस्ट्री वाज साइनोनिमस, देखिए हिस्ट्री वाज साइनोनिमस विथ डेट्स, हिस्ट्री वाज साइनोनिमस विथ डेट्स, हिस्ट्री वाज साइनोनिमस विथ डेट्स का मतलब ये हुआ। देखिए देखिए आपको देखिए आम लोगों को देखिए आपको देखिए कि आम समझ के हिसाब से, देखिए आम समझ के हिसाब से आम समझ के अनुसार इतिहास को देखिए इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। इसको मैं इस तरह से बोले क्या, देखिए इन द कॉमन सेंस नोशन, देखिए हिस्ट्री वाज साइनोनिमस विथ डेट्स, हिस्ट्री वाज साइनोनिमस विथ डेट्स, इतिहास को आपको साइनोनिमस मतलब क्या, डेट्स का तारीखों का साइनोनिमस माना जाता था, पर्यायवाची पर्याय माना जाता था। अब कि आप आगे यहाँ पर कहता है, देखिए आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीख, देखिए बस तारीख रखते चलो, बस तारीख रखते चले जाओ, बस तारीख रखते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में धारणा सही, क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है। अब इसको अंग्रेजी में देखिए आपको देखिए यू में हर्ड पीपुल से, देखिए यू में हर्ड पीपुल HEARD हर सुना होता है, हियर का V2 फॉर्म होता है। यू में देखिए आपको V3 फॉर्म, यू में हैव, देखिए यू में हैव हर्ड पीपुल से, यू में हैव हर्ड पीपुल से का मतलब आपने लोगों का कहते हुए सुना होगा, आपने लोगों को देखिए आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलते हैं यू में, देखिए यू में हैव हर्ड पीपुल से, देखिए यू में हैव हर्ड पीपुल से आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा। देखिए हर मतलब क्या तो सुना होता है, लोगों को कहते हुए, देखिए यू में हैव हर्ड पीपुल से लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा। आई फाइंड, देखिए आई फाइंड आपके यहाँ पर क्या, देखिए आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइज, is such a conception true। अब I find history boring because it is all about memorizing dates। देखिए आपको memorizing dates आपके यहाँ पर MEMORISING memorizing dates, आपको इसको हम इस तरह से बोलेंगे। देखिए आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। इसको हम इस तरह से अंग्रेजी में बोले क्या, देखिए आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, देखिए आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट
अबाउट मेमोराइजिंग डेट। देखिए इसका ये मतलब कि आपको इतिहास तो बहुत उबाऊ, इतिहास क्या बहुत हिस्ट्री देखिए आई फाइंड हिस्ट्री बोली मतलब इतिहास बहुत उबाऊ है। इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। मेमोराइजिंग डेट्स में क्या तारीखें रटते चलो, तारीखें रटते चले जाओ, तारीखें रटते रहो। इज सच देखिए इज सच देखिए आपको आगे हम कर इज सच अ कंसेप्शन ट्रू, इज सच अ कंसेप्शन इज ट्रू, इज सच अ कंसेप्शन ट्रू। इसका ये मतलब हुआ क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है, क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है, क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है, क्या ऐसी इसको ऐसे भी बोल सकते क्या इतिहास के बारे में ऐसी धारणा सही है। देखिए इज सच अ कंसेप्शन ट्रू आपको ऐसे बोल सकते क्या आपके बारे में ऐसी धारणा सही है, क्या आपके बारे में ऐसी धारणा सही है। देखिए इज सच अ कंसेप्शन अबाउट यू, इज सच अ कंसेप्शन अबाउट यू क्या आपके बारे में ऐसी धारणा या यह धारणा सही है। इज सच अ कंसेप्शन अबाउट यू ट्रू, अबाउट यू देखिए अबाउट यू ट्रू कर दीजिए। या इज सच अ कंसेप्शन ट्रू, इज सच क्या इतिहास के बारे में यह धारणा से देखिए यहाँ पे इतिहास देखिए यहाँ पर इज सच अ कंसेप्शन ट्रू क्या ऐसी धारणा सही है, क्या ऐसी धारणा सही, क्या ऐसी धारणा से इज सच अ कंसेप्शन ट्रू क्या ऐसी धारणा से क्या आपके बारे में ऐसी धारणा सही है। देखिए इज हिम इज देखिए आर यू सच अ कंसेप्शन ट्रू, देखिए आर यू सच अ कंसेप्शन ट्रू या आपको सच देखिए आर यू सच अ कंसेप्शन ट्रू ऐसे ही बोल सकते हैं या इज सच अ कंसेप्शन ट्रू। आता है उस बात को आगे चलिए आप कहाँ पर अब आपको आगे देखिए आपको इसमें कोई शक नहीं देखिए आपको क्या कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि देखिए इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर देखिए इसमें कोई शक नहीं है। आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसको हम इस तरह से बोलेंगे देखिए हिस्ट्री इज सर्टन देखिए हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस देखिए हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। देखिए हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस, हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम का मतलब ये हुआ देखिए इसमें कोई शक नहीं देखिए इसमें कोई शक नहीं कि हम देखें कि इसमें कोई शक नहीं इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। देखिए हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। देखिए दैट अकर ओवर टाइम का मतलब ये होगा अलग अलग समय दैट अकर ओवर टाइम अलग अलग समय पर आपके यहाँ मीनिंग हो गया उसका सेंस हो गया ये। अब आपको देखिए क्या कि देखिए आपके यहाँ पर क्या है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में होता है। हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंज एंड दैट अकर ओवर टाइम देखिए अकर मतलब होता है होना, ओवर टाइम मतलब क्या समय पर अलग अलग समय पर ओवर टाइम अलग अलग समय पर अकर मतलब क्या होता है होना। अबाउट चेंज देखिए इतिहास निश्चित देखिए इतिहास देखिए हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंज दैट अकर ओवर टाइम। इतिहास देखिए इतिहास अलग अलग समय पर देखिए इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में होता है। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे इसको देखिए हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। देखिए इसका संबंध इस बात से है देखिए इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। अब इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे देखिए इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अब हम देखिए क्या इसका संबंध इस बात से है देखिए इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे देखिए इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। अब फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कि देखिए जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते
हैं, जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। अब इसको अंग्रेजी इस तरह से हैज़ सून है, देखिए एज़ सून एज़, देखिए एज़ सून है मतलब क्या, जैसे ही, देखिए एज़ सून है, यहाँ पे देखिए एज़ सून है मतलब क्या होता है, जैसे ही होता है, जैसे ही होता है, एज़ सून एज़ मतलब जैसे ही। एज़ सून एज़ वी कंपेयर, देखिए वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेज़ेंट। एज़ सून एज़, जैसे ही, देखिए एज़ सून तो जैसे ही, जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करें, अतीत और वर्तमान की तुलना करें, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एज़ सून एज़, जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं। एज़ सून एज़ वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेज़ेंट, एज़ सून एज़ वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेज़ेंट, वी रेफर टू टाइम, देखिए वी रेफर टू टाइम, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। वी रेफर टाइम, देखिए आपको इसका ये मतलब हुआ कि हम पहले और बाद में हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। तो इसका मतलब कि वी रेफर टू टाइम, वी रेफर टू टाइम, वी रेफर टू टाइम, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। हम लोग समय को संदर्भित करते हैं किस में, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। हम लोग समय को बिफोर और बाद में, मतलब पहले और बाद में संदर्भित करते, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो आपके यहाँ पर देखिए इसका ये मतलब हुआ कि हम पहले बाद और देखिए हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। अब देखिए आगे कहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, देखिए लिविंग इन द वर्ल्ड, देखिए लिविंग इन द वर्ल्ड वी डोंट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। देखिए लिविंग इन द वर्ल्ड, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको क्या बोलते हैं, लिविंग इन द वर्ल्ड। लिविंग इन द वर्ल्ड, देखिए लिविंग इन द वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, देखिए लिविंग इन द वर्ल्ड का मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या बोलते हैं, लिविंग इन द वर्ल्ड बोलते हैं। कि लिविंग इन द वर्ल्ड में क्या, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लिविंग इन द वर्ल्ड मतलब क्या, देखिए लिविंग इन द वर्ल्ड में क्या, आपको यहाँ देखिए लिविंग इन द वर्ल्ड, देखिए लिविंग इन द वर्ल्ड, लिविंग इन द वर्ल्ड में क्या, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो लिविंग इन द वर्ल्ड वी डोंट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। देखिए लिविंग इन द देखिए लिविंग इन द वर्ल्ड, देखिए लिविंग इन द वर्ल्ड वी डोंट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। देखिए हम अपने आसपास, देखिए लिविंग इन द वर्ल्ड मतलब क्या, देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी, देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं, नहीं उठाते। इसको अंग्रेजी में इसका लिविंग इन द वर्ल्ड वी डोंट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस हो गया। देखिए हम चीज़ों को स्वाभाविक मान के चलते, कि हम चीज़ों को स्वाभाविक मान के चलते हैं, हम चीज़ों को स्वाभाविक मान के चलते, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से कहते हैं क्या, देखिए वी टेक थिंग फॉर ग्रांटेड, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड मतलब क्या, हम चीज़ों को स्वाभाविक मान के चलते हैं। तो हम चीज़ों को स्वाभाविक मान के चलते हैं, मानो जो कुछ, देखिए मानो जो कुछ हमें दिख रहा है, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वी टेक थिंग फॉर ग्रांटेड, हैज़ इफ मतलब क्या, देखिए हैज़ इफ का मतलब होता है मानो। व्हाट वी सी, देखिए व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। देखिए आपको यहाँ पर इसको इस तरह से बोला जाएगा, देखिए वी टेक थिंग फॉर ग्रांटेड हैज़ इफ मानो, देखिए व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन, देखिए व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। देखिए वी टेक थिंग फॉर ग्रांटेड हैज़ इफ व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। इसका ये मतलब हुआ क्या, देखिए हम, लेकिन देखिए आपको देखिए हम चीज़ों को स्वाभाविक मान के कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो। देखिए आपको वी टेक थिंग फॉर ग्रांटेड मतलब हम चीज़ों को स्वाभाविक लेके चलते हैं। देखिए आपको हैज़ इफ मतलब मानो व्हाट वी सी जो कुछ हमें दिख रहा है या देख रहे हैं। देखिए व्हाट वी सी, देखिए हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट, मतलब कि वो संसार में वैसे ही था, वैसे ही है, बना हुआ है जैसे पहले था। देखिए वो हम चीज़ें स्वाभाविक रूप में, देखिए हम मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो, लेकिन ऐसा ही रहा हो। आपको आगे यहाँ पर कहता है, देखिए आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या, देखिए वाचिंग, देखिए आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या, देखिए वाचिंग समवन, देखिए आपको आगे यहाँ पर कहता है
मानो देखिए आपको देखिए मान आपको यहाँ देखिए क्या है कि लेकिन हम सबके सामने कभी-कभी देखिए अचंभे के क्षण आते हैं। लेकिन हम सबके सामने कभी-कभी अचंभे के क्षण आते हैं। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए आपके यहाँ देखिए बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट ऑफ वंडर। देखिए बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर। लेकिन हम में से अधिकांश के जो देखिए लेकिन हम सबके सामने कभी-कभी अचंभे के क्षण आते हैं। लेकिन हम सबके सामने कभी-कभी अचंभे के क्षण आते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। बट आपके यहाँ देखिए बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर। देखिए मोमेंट्स ऑफ वंडर। देखिए फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कि आपको आगे देखिए कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, और ऐसे सवाल पूछते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाक़ई ऐतिहासिक होते हैं। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे देखिए कि देखिए व्हेन वी आर क्यूरियस। देखिए कई बार हम देखिए बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस। देखिए व्हेन वी आर क्यूरियस, देखिए QURIOUS, क्यूरियस मतलब क्या होता है आपको उत्सुक हो जाना। तो व्हेन वी आर क्यूरियस, देखिए व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली, और देखिए एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली, एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। एंड वी देखिए आपको एंड वी आस्क, देखिए एंड वी आस्क से आपको देखिए एंड वी आस्क क्वेश्चन, देखिए एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। अब देखिए दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल मतलब एक्चुअली मतलब कि वास्तविक होता है। देखिए किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। अब आपको आगे हम देखिए क्या कि वाचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी। देखिए सिप ए कप ऑफ टी, एक कप ऑफ चाय का एक प्याला, जो चाय का एक कप। SIP सिप मतलब घूंट होता है। SIP देखिए सिप मतलब जो आपको पढ़िए। देखिए वाचिंग समवन सिप SIP सिप ए कप ऑफ टी एट रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर। देखिए व्हेन डिड पीपुल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। इसको हम इस बार फिर देखिए वाचिंग समवन सिप, देखिए सिप मतलब SIP मतलब क्या, कॉफ़ी पीने का चलन आपको देखिए आप इस बात के व्यक्ति को सर क्या चाय के घूंट। देखिए चाय के घूंट को क्या बोलते हैं, चाय के घूंट को हम बोलते हैं क्या कि सिप बोलते हैं। SIP सिप मतलब घूंट होता है, सूप मतलब क्या होता है, घूंट होता है। इस बात पर देखिए इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। देखिए आप यहाँ पर देखिए इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। आपको देखिए क्या कि आपको व्हेन डिड देखिए आपको यहाँ पे देखिए वाचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी एट ए रोड साइड टी स्टोर यू में वंडर। आपको आश्चर्य हुआ होगा कि एक कप आपको व्हेन डिड पीपुल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको चलिए आगे है देखिए रेलगाड़ी। आपको रेलगाड़ी देखिए रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपके जहन में खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। आपको आगे हम इस तरह से बोलेंगे। देखिए आपको यहाँ पर कि देखिए लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। देखिए लुकिंग आउट मतलब क्या, झाँकना होता है। लुकिंग आउट मतलब क्या होता है, झाँकना होता है। लुकिंग आउट मतलब क्या होता है, झाँकना, जिसको अंग्रेजी में हम पीप बोलते हैं, पीप वाली पीप। देखिए लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए ट्रेन, यू में आस्क योरसेल्फ। आप स्वयं से पूछ सकते हैं। देखिए लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए ट्रेन यू में आस्क योरसेल्फ व्हेन वर रेलवे। देखिए when were railways built and how did people travel long distance before the age of railway। तो when were railways built and how did people travel long distance before the age of railways। आपको देखिए यहाँ क्या कि देखिए आप फिर आपको आगे हम सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय के लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकते हैं क्या कि वैन वो देखिए आपको अंग्रेजी में देखिए रीडिंग द न्यूज़। देखिए रीडिंग द न्यूज़ पेपर अखबार को पढ़ना। लेकिन रीडिंग द न्यूज़ पेपर क्या
अखबार पढ़ते हुए। देखिए रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी, देखिए यू मे बी क्यूरियस, आप उत्सुक होंगे, यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट, देखिए हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर, देखिए बिफोर न्यूज़पेपर बिगन टू बी प्रिंटेड आपको हो गया। आपको गतिविधि या एक्टिविटी, देखिए एक्टिविटी या गतिविधि हम देखिए क्या इसका, ये आपको पहला आपके यहाँ पर क्या है कि चित्र 1 को ध्यान से देखिए, चित्र 1 को ध्यान से देखिए। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। चित्र 1 को ध्यान से देखिए, यह चित्र किस प्रकार आपको उपनिवेशवाद का बोध कराता है, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए लुक केयरफुली एट फिगर 1 एंड राइट ए पैराग्राफ एक्सप्लेन एंड राइट ए पैराग्राफ सॉरी लुक केयरफुली एट फिगर 1 and write a paragraph explaining how this image project has imperial perception का मतलब ये होता है क्या कि imperial perception, देखिए perception आपको होगा। देखिए आपको बोध कराता है कि ये चित्र, ये ध्यान से देखिए, यह चित्र ये देखिए आपको चित्र 1 को ध्यान से देखिए, यह चित्र किस प्रकार आपको उपनिवेशवाद का बोध कराता है। इसको अंग्रेजी में इस लुक केयरफुल एट फिगर 1 and write a paragraph explaining how this image project in imperial आपको imperial perception, देखिए imperial perception मतलब क्या आपको बोध कराना। आपको देखिए imperial perception कुछ और होता है, इसको हम यहाँ पे मीनिंग सर्च कर लेते हैं, रुकिए एक मिनट। देखिए मीनिंग आपको बाद में भी सर्च कर पे आपको यहाँ पर देखिए इस अध्याय इस पेज का आपको अंतिम आपको यहाँ पर क्या इस पेज का आपको अंतिम ये फिगर ही आपको देखिए, फिगर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिगर हमको क्या कहा गया है यहाँ पर। देखिए फिगर आपको ये वाला फिगर है, ये आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, यही वाला आपको फिगर है, तो इस फिगर को हम देख लेंगे। तो आपको यहाँ पर देखिए क्या, तो सबसे पहले आपके यहाँ देखिए क्या है, ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण ब्रिटेनिया, देखिए ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे जेम्स रेन, देखिए जेम्स रेन द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवंचित सदस्य राशि में विस्तार। देखिए ब्राह्मण ऑफरिंग द शास्त्र देखिए SHAST शास्त्र टू ब्रिटानिका फ्रंटियस, देखिए फ्रंटिपीस, देखिए फ्रंटिपीस टू द टॉप फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय जेम्स रेनर, देखिए frontispiece in the frontispiece in the first map produced by देखिए जेम्स रनर, देखिए जेम्स रेनर, हम क्या है कि जेम्स रेनर। देखिए आइए अब देखिए फिर देखिए पहले नक्शे का आवरण, देखिए पहले नक्शे का आवरण 1782 पहले नक्शे का आवरण 1782 आपको पहले नक्शे का आवरण 1782 को इस तरह से बोलेंगे। देखिए आपको देखिए आपको पहले नक्शे आपके यहाँ पर क्या है कि पहले नक्शे आपके यहाँ पर क्या है, देखिए पहले नक्शे का आवरण 1782, पहले नक्शे का आवरण 1782 आपके यहाँ पर है, जिसको हम इस तरह से बोलेंगे। देखिए रहना, देखिए आपके यहाँ पर क्या कि देखिए आपको क्या आपको यहाँ पर आपको क्या आवरण, देखिए आवरण चीज़ अंग्रेजी बोलते हैं फ्रंटिपीस, देखिए फ्रंटिपीस बोलते हैं, फ्रंटिपीस बोलते हैं, देखिए फ्रंटिपीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय जेम्स रेन 1782। और फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए भारत पे देखिए आपको आगे यहाँ पर क्या कि रॉबर्ट क्लाइव ने रेनिल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। ये काफ़ी महत्व है कि रॉबर्ट क्लाइव ने नक्शे का आवरण चित्र देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने रेनिल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए कैनल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। देखिए आपके यहाँ महत्वपूर्ण है क्या यहाँ देखिए आपको आवाज़ देखिए रेनर वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। देखिए आपको मैप्स देखिए आस्क्ड बाय मतलब आपको होगा क्या कि आपको कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव ने रेन को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे टेक्निक हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव टू मैन्युफैक्चर रेनर वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या देखिए भारत को यहाँ देखिए भारत पर अंग्रेजों की विजय से समर्थक में नक्शे तैयार करना बहुत देखिए आप एक मिनट रुकिए। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार
नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। देखिए आपको क्या है कि भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, देखिए क्या, एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर, देखिए एन एंथुसियास्टिक सपोर्ट, एंथुसियाज्म मतलब आपको खुशी जिसे बोलते हैं। आपको क्या बोलते हैं, आपको क्या, भारत में अंग्रेजों की विजय के समर्थक रहने, तो विजय के समर्थक आपको काफ़ी एंथुसियास्टिक, आपके यहाँ देखिए सख्त कट्टर समर्थक जिसे बोलते हैं। देखिए आपको क्या, देखिए रेनेलवाद के आपके यहाँ पर क्या है कि एक मिनट देखिए, द एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया। आपके आपको आगे यहाँ पर क्या है कि देखिए रेने, देखो आपके यहाँ पर क्या है, देखिए इस तस्वीर में दिखाया गया है कि, देखिए इस तस्वीर में दिखाया गया है कि प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता को प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं। मानो वे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपना देखिए आपको आने के लिए आग्रह कर रहे थे। देखिए आप एक मिनट इसको, मानो वे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे थे हो। आप उसको अंग्रेजी में इस तरह से हम बोलेंगे, इसको अंग्रेजी में हम इस तरह से बोलेंगे, आपके यहाँ पे देखिए कि देखिए क्या कि द देखिए द आपके यहाँ पर क्या है कि द पिक्चर हियर ट्राई, देखिए द पिक्चर हियर ट्राइज टू, देखिए द पिक्चर हियर ट्राइज टू सजेस्ट, द पिक्चर हियर ट्राइज टू सजेस्ट इंडियन, देखिए इंडियन विलिंगली देयर एंशिएंट टैक्स और ब्रिटानिका द symbol of British power has if asking her to become has her to देखिए आपको has if asking her to become the protester of Indian culture, देखिए become the protester of Indian culture आपके यहाँ पर है। देखिए आपके यहाँ पे क्या है कि एक बार फिर से को देखिए कि आपके यहाँ पर क्या है कि द पिक्चर here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient texts to Britannica. The symbol of British power has if asking her to become the protector of Indian कल्चर। देखिए आपके यहाँ पर क्या कि आपकी स्थिति कि आपको भारत में अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेणु को अच्छा स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना पड़ा था। और उसके बाद आपको आगे यहाँ देखिए इस तस्वीर में दिखाया गया कि आपके यहाँ देखिए द पिक्चर हियर ट्राइज टू सेज दैट, इसका ये मतलब इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोक सुरक्षापूर्वक अपनी प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे। मानो वे उसे देखिए भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अधिक जाने अधिक देखिए अधिक देखिए आपको मानो वे उस भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आपको आने का आग्रह कर रहे हो। आपको आगे देखिए इसको हम द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर हैज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। देखिए प्रोटेक्टर मतलब क्या होता है, रक्षा करना होता है, रक्षा करना आपको द प्रोटेक्टर PROTECTUAL प्रोटेक्टर आपको होता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आगे आपके यहाँ पर क्या दूसरा पेज जो आपके हम अगले वीडियो में देखेंगे।